आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसे पतन नगर भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था कौन सा था? अपना लोथल था। ठीक। उसके बाद इस लोथल है ना, जो है गुजरात में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवल नामक गांव के समीप स्थित है। किसमें, कहाँ पर स्थित है ये लोथल? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवल नामक गांव के पास स्थित है। इसकी खुदाई 1955 और 1962 के बीच में S.R. राव के निर्देशन में हुई थी। 1955 से 1962 के बीच में S. राव, है ना, S.R. राव के निर्देशन में हुई थी। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह किस किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई कि लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के पास एक गांव है, सरगवल नामक गांव, उस स्थान पर है, मिला था। और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। और इसकी खुदाई 1955 से 1962 के बीच में S.R. राव के निर्देशन में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी, लोथल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के, किसके? हड़प्पा के जो खंडर पाए जाते हैं वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। और जो मोहनजोदड़ो के जो खंडर पाए जाते हैं वो किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। किसके? सिंधु नदी के किनारे पर। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? यहाँ पर रावी नदी के ऊपर। हड़प्पा का तो रावी नदी है, लेकिन मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी है, जो इसमें दिया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम रावी नदी लगा देंगे, क्योंकि हड़प्पा का तो मिल रहा है लेकिन मोहनजोदड़ो का नहीं मिल रहा। तो मोहनजोदड़ो के जो खंडर पाए जाते हैं वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं, जो इसमें दिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए वाला, रावी नदी के तट पर हड़प्पा के पाए जाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के कौन से पाए जाते हैं? सिंधु नदी के किनारे, याद रखना। ठीक है तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो धान्यागार है। कौन सा है? धान्यागार, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 45.71 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 15.23 मीटर। ठीक है, धान्यागार की लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर। और इसमें एक विशाल स्नानगार भी पाया जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 11.88 और चौड़ाई है इसमें 7.01। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। और इसमें एक विशाल स्नानगार भी पाया जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये रही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी वाला सही। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है ना वो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राजस्थान प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में। हनुमानगढ़ ज़िला है एक, उस ज़िले में के पास जो घंगर नदी है
उसके बाएं किनारे पर स्थित है ना। हनुमानगढ़ जिले के एक घंगर नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है। और ये कहाँ पर, किस प्रदेश में है? राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन यहाँ पर 1922 इसका आंसर होगा कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1922 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? डी.आर. साहनी के रूप में। ठीक है, साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था, कि साहनी के निर्देशन में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। और तो ऑप्शन हमारा इसमें कोई नहीं मैच कर रहा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 1922 है आंसर इसका। क्या है? 1922।